जब एक अरबपति टेक्नोकिंग पूछता है कि क्या अमेरिका को तीसरी पार्टी चाहिए, तो 66% लोग कहते हैं यस प्लीज, और मस्क जवाब देते हैं अब मिलेगी। पर रुकिए, सवाल सिर्फ एलॉन मस्क का नहीं है, सवाल है अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम की असलियत का। क्यों 150 सालों से दो ही पार्टियां राज कर रही हैं? क्यों हर तीसरी कोशिश या तो कुचली जाती है या हंसी बन जाती है? आज हम खोलेंगे टू पार्टी सिस्टम की वो तिजोरी जिसमें लोकतंत्र कम और लॉबी ज्यादा बंद है। क्योंकि मस्क ने सिर्फ पार्टी नहीं बनाई, पूरी अमेरिका लोकतंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। जब अरबों की कंपनी चलाने वाला शख्स कहे कि अब मैं देश चलाऊंगा, तो दुनिया रुक कर देखती है, और जब वो शख्स हो एलॉन मस्क, तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान उस ओर खिंचता चला जाता है। 4 जुलाई अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर एलॉन मस्क एक्स पर धमाकेदार ऐलान करते हुए नजर आए। अमेरिका पार्टी का गठन, ताकि अमेरिका को दो पार्टी सिस्टम की गुलामी से आजादी मिल सके। एलॉन मस्क ने इशारा किया कि यू डिजर्व योर फ्रीडम बैक। इसका मतलब यह है कि आपको आपकी आजादी को दोबारा मिलना चाहिए। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका में तीसरी पार्टी क्यों नहीं चलती? क्या इसकी वजह लोगों की राजनीतिक आदतें हैं या फिर खुद सिस्टम की बनावट? आइए समझते हैं उन 5 वजहों को जो अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम को इतने सालों से मजबूत बनाए हुए हैं। अमेरिका के टू पार्टी सिस्टम की 5 चट्टानी वजहें हैं जो आपको जाननी चाहिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें जीतने के लिए सिर्फ आपको ज्यादा वोट चाहिए, बहुमत नहीं। दूसरी वजह इलेक्टोरल कॉलेज, जिसे सीधे जनता नहीं स्टेटस के इलेक्टोरल वोट से चुना जाता है, राष्ट्रपति। बैलेट एक्सेस लॉ, ये तीसरी सबसे अहम वजह है, जहां हर राज्य में अलग अलग नियम और छोटे दलों के लिए मुसीबत देखने को मिलती है। चौथी और सबसे अहम वजह फंडिंग मानी जाती है। 2024 में डेमोक्रेट्स ने $1.2 अरब जुटाए, तो वहीं तीसरी पार्टी 1% भी फंड नहीं जुटा सकी। पांचवी और सबसे अहम वजह प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। डिबेट में आने के लिए 15% राष्ट्रीय समर्थन चाहिए, जो किसी तीसरी पार्टी को मिलना लगभग नामुमकिन दिखता है। 1912 में थियोडोर रोजवेल्ट ने बुलमूस पार्टी बनाई। 18 इलेक्टोरल वोट मिले, लेकिन पार्टी टिक न सकी। 1992 में रोज पैरोट की 19 वोट मिले, मगर 0 इलेक्टोरल वोट रहा। मतलब तीसरी पार्टी वहां सिर्फ वोट काटने के काम आती है, जीतने के काम बिल्कुल नहीं आती। अब आते हैं इस पॉलिटिकल ड्रामे के असली किरदार यानी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने 4 जुलाई को बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन किया, टैक्स कट और खर्च में कटौती वाला बिल, और यहीं से मस्क और ट्रंप के बीच खुली जंग शुरू हो गई। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश बताया और कहा कि मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। यहां तक कि महाभियोग तक की बात कह डाली। आइए समझते हैं क्या है वन बिग ब्यूटीफुल बिल 2025। नाम में ब्यूटीफुल, असर में भयानक। 22 मई 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मात्र 1 वोट के मामूली अंतर से यह बिल पारित हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वापसी के सबसे बड़े वादों में से एक यह वादा था, टैक्स में राहत, सीमा पर सख्ती और सरकारी खर्च में कटौती। सुनने में तो सब कुछ सुव्यवस्थित लगता है, लेकिन असल सवाल यह है कि इस बिल का बोझ उठाएगा कौन? आइए समझते हैं बिल की इंपॉर्टेंट बातें। बिल की मुख्य बातों में सबसे बड़ी बात है टैक्स राहत की। 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट को स्थायी किया जाएगा। इस बिल में इस बात की चर्चा की गई है। सालाना $30,000 से $80,000 आय वालों को 15% तक की टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा बिल की जो दूसरी सबसे अहम बात है वो है सीमा सुरक्षा पर जोर। $175 बिलियन का आवंटन किया जाएगा बॉर्डर वॉल और अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए। मास डिपोर्टेशन पॉलिसी का प्रस्ताव भी इसी बिल में यानी वन बिग ब्यूटीफुल बिल में रखा गया है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है विदेशी रेमिटेंस टैक्स। 3.5 से 5% टैक्स उन रेमिटेंस पर लगेगा जो गैर अमेरिकी नागरिक भेजते हैं। इसके अलावा इससे भारतीय अमेरिकियों सहित प्रवासी समुदाय बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। बिल की चौथी और सबसे अहम बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जाएगी। मेडिकेड और स्नैप जैसी सामाजिक योजनाओं में भारी कटौती देखने को मिलेगी। लाखों निम्न आय वाले नागरिक स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। बिल की पांचवी और सबसे अहम बात है राष्ट्रीय कर्ज में उछाल। अनुमान है कि यह बिल अगले 10 सालों में $2.4 से $4 ट्रिलियन तक का राष्ट्रीय कर्ज बढ़ा देगा।
बिल की छठी और सबसे अहम बात है ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन को खत्म कर देना। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी उत्पादन और सोलर पैनल पर मिलने वाले फेडरल टैक्स क्रेडिट समाप्त कर दिए जाएंगे। एलन मस्क जैसे ग्रीन टेक निवेशकों की कड़ी नाराजगी इस बिल के कारण देखने को मिली। बिल पास हुआ तो बजट की सांस फूलती नजर आई, लेकिन नाम रहा ब्यूटीफुल। वन बिग ब्यूटीफुल बिल असल में अमेरिका की आर्थिक नीतियों का वो चेहरा है जो अमीरों को राहत और आम आदमी को राहत की तलाश में छोड़ देता है। एलन मस्क की नाराजगी और ट्रंप की जिद इस बात का संकेत है कि अमेरिका की राजनीति अब कॉर्पोरेट और कल्याण के बीच सीधी टक्कर में उतर चुकी है। अब देखना है कि क्या अमेरिकी जनता इस बिल को समझेगी या फिर सिर्फ उसका ब्यूटीफुल हिस्सा ही याद रहेगा। इस पर मस्क क्या कहते हैं, आपको बताते हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह बिल $5 ट्रिलियन की रिकॉर्ड कर सीमा बढ़ाता है। यह पॉर्की पिग पार्टी की तानाशाही है। यह ट्रंप के ऊपर उनका तंज है। अब वक्त है एक नई पार्टी का जो सच में जनता की परवाह करे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी और उससे बड़े नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि अगर आप सरकारी खर्च घटाने के नाम पर चुने गए हैं और फिर कर्ज बढ़ाने वाले बिल के लिए वोट करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। यह बिल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख नीतियों में से एक है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और सीमा सुरक्षा के लिए भारी भरकम फंड की मांग की गई है, जबकि स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं में कटौती का प्रस्ताव है। कांग्रेस के अनुसार यह बिल आने वाले 10 साल में अमेरिका के कर्ज को $3.3 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 में मस्क ने ट्रंप के प्रचार में 2500 करोड़ रुपए झोंक दिए थे। उनकी पार्टी की जीत के बाद उन्हें सुपर प्रेसिडेंट कहा जाने लगा, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद डॉज डिपार्टमेंट में मिली जगह भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और मस्क ने इस्तीफा दे दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या मस्क की अमेरिका पार्टी सिर्फ एक अमीर आदमी की पॉलिटिकल ईगो है या वाकई अमेरिका को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी दिलाने वाला रिवॉल्यूशन। आपकी राय क्या कहती है, नीचे कमेंट करें। क्या भारत में भी हमें तीसरे विकल्प की जरूरत है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत। नमस्कार।